जानते हैं करीब 320 साल तक भारत पर किसने राज किया और एक गुलाम कैसे बना दिल्ली का सुल्तान। आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत की कहानी, जिसने हमेशा के लिए भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सत्ता संभाल ली। पहले वह एक गुलाम था, लेकिन बाद में वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। इस वंश की रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। के बाद आया खिलजी वंश। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने बाजा नियंत्रण किया और अपनी विजयों द्वारा लगभग समस्त भारत पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार कर लिया। के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक अपने अनोखे फैसले के लिए जाने जाते हैं। उनकी लगभग सभी योजनाएं असफल रहीं, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो या राजधानी परिवर्तन हो, उनकी सभी योजनाएं असफल रहीं। इसीलिए इतिहासकार लेन पोल ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक इस्लामी जगत का सबसे मूर्ख विद्वान था। इसके बाद आया सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी की पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा पराजय के बाद मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। दिल्ली सल्तनत एक शासन नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था।